चलिए तो फिर शुरू करते हैं। मैंने बेसिकली सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी चर्चा करूं और एक छोटी सी बात थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी क्वांट की दुनिया में। सो हुआ यूं कि मैंने ये बुक निकाली है, अपन ये बुक कुछ ही टाइम में डिस्कस करना शुरू करेंगे। बेसिकली जॉन सी हॉल के ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स की बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है। क्वांट के काफ़ी सारे इंजीनियर्स इसको पढ़ते भी हैं, तो अपन इसको डिस्कस करें। उसके पहले कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। शुरू करने के पहले एक बार फिर ये फ्लो ऑफ बिजनेस न्यूज़लेटर है, इसको आप लोग जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका मैं आखिरी में सब्सक्रिप्शन का प्रोसीजर आप लोगों के साथ में शेयर कर देंगे हम। अब देखिए क्या है, बेसिकली तीन चीज़ें जो हमने अभी अपने काम करते हुए सीखी। सबसे पहली चीज़ हमने ये समझा कि देखिए क्वांट इंजीनियर का मतलब सिर्फ कोडिंग आना नहीं होता। केवल आपको कोडिंग आती है का मतलब कुछ नहीं है। कोडिंग बहुत लोग कर लेते हैं, कोडिंग आज के समय में एआई भी कर देता है। जैसे अब यही वाला कोड है, इतना सिंपल है, इससे आप अल्फा नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, बात ऐसी है कि एक ही चीज मैटर करती है क्वांट की दुनिया में, क्वांट इंजीनियरिंग की दुनिया में। द ओनली एंड ओनली थिंग मैटर इज फाइंडिंग अल्फा। और ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसको करने के लिए ही सारे जितनी जद्दोजहद है, जितना जो कुछ भी करते हैं अपन, ये जो किताब है, ये 800 पेज की किताब अपन पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ इसीलिए, इसको अपन सिर्फ इसलिए पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अपने को अल्फा ढूंढना है। ठीक है, सो ये तो ये हम हमारे आप लोगों के साथ में भी अपनी ये जर्नी पूरी शेयर करेंगे, क्योंकि अभी हम स्टडी फेज में हैं। लेकिन जो लोग कर भी रहे हैं ना, वो लोग भी सिर्फ अल्फा ढूंढने के लिए ही करते हैं, और कोई कारण नहीं है। उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने दिमाग में कि हम एक चीज़ को की पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बैठ गए और उसी पे ही अपना दिमाग फंसा रहे हैं। उसको करने की बजाय पहले आप सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए। अपने हिसाब से आपको कौन से एसेट पे काम करना है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है, क्या मीन रिवीजन स्ट्रेटेजी है, क्या ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है, कि क्या है ऑप्शन एफएनओ में काम करने वाले हैं, मतलब डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करने वाले हैं, कि आप केवल स्टॉक्स पे काम करने वाले हैं। सारी चीज़ों को उस तरीके से देखिए। ठीक है, ये चीज़ को समझना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट एक बड़ा ही बेसिक सी चीज़ जो हम खुद ही अप्लाई कर रहे हैं अभी भी, गिव इट सम टाइम। ठीक है, नन ऑफ दिस इज गोना हैपन ओवरनाइट। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं ओवरनाइट क्वांट इंजीनियर बन जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, देयर आर रियली रियली कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स हियर, जिसको कि आपको टाइम देना पड़ेगा, और तभी आपको वो क्लियरली समझ में भी आएंगे। तो आई होप कि समझ में आई होगी सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे अभी शेयर की। और इसमें इतना ही है। अपन इसमें ये जो बुक है, ये बुक अपन पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोगों के साथ इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है, बेसिक टेबल ऑफ कंटेंट और बुक के बारे में बता देते हैं। ये बेसिकली ये वाली किताब है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड डेरिवेटिव, 8th एडिशन है ये। बेसिकली जॉन सी हॉल का बहुत अच्छी किताब है, काफ़ी डिटेल में है, बहुत डिटेल में लिखी गई है। अपन इसको आराम से पढ़ेंगे, काफ़ी टाइम टेकिंग काम रहेगा ये, लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है, और हमारे साथ ही साथ में आप लोग भी पढ़िएगा, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो बुक है बेसिकली इसमें क्या क्या है वो बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर फ्यूचर्स मार्केट की मैकेनिक्स हैं, हेजिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ फ्यूचर्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स हैं, स्वाप्स हैं, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एंड द क्रेडिट क्राइसिस ऑफ 2007। ठीक, इसमें मैकेनिक्स ऑफ ऑप्शंस मार्केट हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टॉक ऑप्शंस हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्विंग ऑप्शंस, बायनोमियल ट्री हो गया, विनर प्रोसेस हो गया, उसके बाद में फिर ब्लैक सोर्स मॉडल हो गया। ठीक है, फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस हो गया, ऑप्शंस ऑन स्टॉक इंडाइसेस एंड करेंसीज, फ्यूचर ग्रीक लेटर, वर्टिलिटी सिमिलीज। बहुत कुछ अपने को है इसमें करने के लिए, इसमें बहुत कुछ है ना। इसको अपन आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, हम भी धीरे धीरे पढ़ेंगे। हमारे लिए भी कई टॉपिक इसमें नए होने वाले हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने भी क्वांट में बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया, लेकिन जितना अभी तक बिताया, जो 2-3 चीज़ें सीखी, वो आप लोगों के साथ में अभी हमने शेयर कर दी हैं। आई होप कि आप लोग अच्छा लगा होगा। ठीक है, एक बार फिर से, जस्ट बिकॉज यू कैन कोड डजंट मेक यू क्वांट इंजीनियर। कोडिंग आप एआई से करवा सकते हैं। एआई से कैसे, एक अच्छे कोडिंग एक बेसिकली प्लेटफॉर्म भी हमको मिला है, जो आप लोगों के साथ आगे चलकर शेयर करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। उसको बस कमांड थोड़ा सा अच्छे से देना पड़ता है। वो कमांड आप चैट जीपीटी जैसे बेसिक बेसिक कमांड किया जाए, अच्छा डिटेल में अगर आपको उसको कमांड देते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। नेक्स्ट, एक ही चीज़ अपने दिमाग में आपको रखना है एज अ क्वांट इंजीनियर। कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई कहीं भी आप चले जाइए, द ओनली थिंग दे आर गोना डिमांड फ्रॉम यू इज फाइंडिंग अल्फा। इफ यू कैन नॉट फाइंड अल्फा, नोबडी केयर्स। आपको क्या, आप कितनी कोडिंग कर ले, तो कोई नहीं जानना चाहता, कोई नहीं पूछेगा आपको। अल्फा ढूंढना आपको आना चाहिए, और इजी नहीं है। अल्फा ढूंढना आसान काम नहीं है, काफ़ी मेहनत का और काफ़ी टेक्निकल वर्क होता है ये। ठीक है,
और काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे दूसरे क्वांट से compete कर रहे हैं एक तरीके से, राइट। मार्केट में कहीं ना कहीं एक कम्पिटिटिव लेवल्स होते हैं, उस पर आप compete कर रहे हैं, तो आपको वैसे सोचना है। तो इसमें इतना ही है, फिर आप लोगों के साथ अगले में मुलाकात होगी, ठीक है। आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि अपनी भी जर्नी शेयर करते चलें, हम क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। बाकी क्वांट के लिए अगर आप लोग और आगे करना हो तो आप फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर है क्वांट का, बहुत अच्छा, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनके पास रिसर्च भी हो रही है, प्लस उनके अपने सर्वर्स हैं जिससे वो लोग मॉडल वगैरह बना करके अपना जो बेसिकली एक पर्टिकुलर लिस्ट रिलीज करते हैं। उनका मॉडल स्टॉक बेस्ड है, और उसमें वो लोग अपना रिसर्च में जो भी स्टॉक रहते हैं उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप बस उसको स्मॉल केस पे डाल दीजिए और आपको उस पर रिजल्ट को आप फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अगर साथ साथ में बता दें, थोड़ा सा एक चीज़, एक पॉइंट और, कि बैक टेस्ट, डोंट रिलाई टू मच ऑन बैक टेस्ट। ये एक चीज़ हमने नोटिस की अभी अभी कुछ समय पहले, डोंट रिलाई टू मच ऑन बैक टेस्ट, बहुत जरूरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट पे आपको भरोसा नहीं करना है, वरना होगा कुछ नहीं, यू आर गोना कीप थिंकिंग, ठीक है। इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से और आगे बढ़ते हैं फिर अपन, ठीक, ओके। सो फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर को कैसे सब्सक्राइब करना है आप लोगों को वो बता देते हैं फटाफट। तो सबसे पहले जब आप उनको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इनकी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, और उसके बाद फिर पासवर्ड बना करके रिपीट पासवर्ड में अपना पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पैकेज सिलेक्शन है। सो यहाँ पे पैकेज सिलेक्शन में 8800 फॉर 5 ईयर्स। तो जैसे आप 8800 यहाँ पे करते हैं, एक बार आपको 5 साल तक 1 रुपये और ऊपर से पे नहीं करना है, ये पूरा 5 साल तक एक्टिव रहेगा उसी 8800 पर, आपको उसके ऊपर से कुछ नहीं पे करना है। यहाँ पे 4500 फॉर 3 ईयर, तो एक बार 4500 आपने पे किया तो 3 साल तक आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और 2200 अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो ये 1 साल तक आपको कुछ पे नहीं करना है, उसके बाद सीधा नेक्स्ट ईयर रिन्यू है। सो ये है इनका। तो यहाँ इनका सबसे सस्ता ये वाला पड़ जाता है, तो अराउंड 1500 कुछ पड़ता है पर ईयर का, विच इज रियली रियली चीप, और बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूज़ लेटर है। आप इनको, हमने 8800 का ले रखा है। अगर आपको क्वांट ट्रेडिंग में या ट्रेडिंग ऑटोमेशन में या कोडिंग वगैरह में भी इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छा है, और इनफैक्ट सबको जानना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाते हैं, और क्योंकि वो आपको एल्गो बनाना सिखाया जाता है इसमें, और मशीन लर्निंग वगैरह के बारे में, एआई वगैरह के बारे में भी इसमें काफ़ी अच्छा डेटा रहता है, और काफ़ी ये बेस्ट न्यूज़ लेटर है क्वांट के मामले में इंडिया का, राइट। सो ओवरऑल एनालिसिस वगैरह आपको इन दोनों में भी मिल जाते हैं। सो इसमें इतना ही है, बस रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको एक मेल आ जाएगा, और मेल में जैसे ही आप वहाँ पेमेंट प्रोसेस करते हैं आपको एक अकाउंट मैनेजर अलॉट होते हैं, वो आप जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस होगा उनके थ्रू, आपका ये अकाउंट अब अराउंड 24 टू 48 आवर्स में एक्टिव कर देते हैं, कई बार तुरंत भी कर देते हैं। तो इसमें बस इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से, ओके, थैंक यू।